आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस e टू द पावर t अपॉन t cos at माइनस cos bt अपॉन t t sin at। तो वी हैव टू फाइंड लाप्लास 1 माइनस e टू द पावर t अपॉन t। फर्स्ट क्वेश्चन पहले कंप्लीट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस e की पावर t को f ऑफ t मान लेंगे। तो इसका जब लाप्लास ऑपरेट करेंगे तो लाप्लास 1 माइनस e की पावर t होगा, लाप्लास दोनों में ऑपरेट हो जाएगा। 1 का जो लाप्लास होता है 1/s होता है, e की पावर t का लाप्लास 1/s माइनस 1 होता है। ये फार्मूला आप याद रखिए। 1 का लाप्लास 1/s होता है और e की पावर at का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है 1/s माइनस a होता है। एक बात बिल्कुल याद रखना है सभी को कि जब भी हम लाप्लास ऑपरेट करते हैं करली ब्रैकेट यूज करोगे। ये वाला जो ब्रैकेट है सर्पाकार कोष्ठक, करली ब्रैकेट का यूज आप करोगे। और इसको हम एल एफ ऑफ टी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम रीड करेंगे लाप्लास एफ ऑफ टी। इसको हम रीड करेंगे लाप्लास 1, इसको हम रीड करेंगे लाप्लास e टू द पावर टी। एल को आप लाप्लास रीड करोगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज करते हैं लाप्लास एफ ऑफ टी अपॉन टी। इसका जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एल डी एस। ये फार्मूला आपको याद रखने हैं। जब भी t से डिवाइड करते हैं ये फार्मूला यूज होता है। अब एफ ऑफ एस की वैल्यू हमारा क्या है, 1/s माइनस 1/s माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए log s माइनस log s माइनस 1। इसको आप लिख सकते हो log s अपॉन s माइनस 1। ऊपर नीचे से s को कैंसिल करोगे तो इस लाइन आएगा। अब s की वैल्यू पहले इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 होता है, तो यह आ जाएगा log 1/1 माइनस 0, मतलब log 1 हो जाएगा। अब लोअर में लगाओगे s, तो s के प्लेस पे s रखोगे तो यही टर्म फिर से आएगा। log 1 तो 0 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो log s अपॉन s माइनस 1। सामने माइनस है, इसको अगर अंदर ले जाओगे तो ये पलट जाएगा, तो log s माइनस 1 अपॉन s। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है लाप्लास cos at माइनस cos bt अपॉन t। तो हमने एफ ऑफ टी मान लिया cos at माइनस cos bt को। अब हम लाप्लास फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ टी का। तो लाप्लास cos at माइनस cos bt, लाप्लास दोनों में ऑपरेट होगा। इसका फार्मूला होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन ऑफ s है। अब एफ ऑफ टी में हम t का डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला यूज करना है आपको। ये फार्मूला आपको याद रखना है। एफ ऑफ एस की वैल्यू रखा s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एफ ऑफ एस की वैल्यू हमने यहाँ से देख के रख दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई किए, 2 का डिवाइड किए। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किए, क्योंकि मेरे पास एक फार्मूला है, नीचे का अगर कोई भी फंक्शन है उसका अगर डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला, आपको याद रखना है फार्मूले। जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है, नीचे कोई फंक्शन एफ एक्स है, ऊपर में एफ डैश एक्स है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है log f ऑफ x। तो ये आप याद रखें, क्या याद रखना है, नीचे जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेशन ऊपर होना चाहिए, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log f ऑफ x। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देखिए, वो हमने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि नीचे को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें 2s आएगा, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करें 2s आएगा। तो हमने इसे इसीलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड किया है। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा log s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा log s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। s स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए ऊपर नीचे से। अब लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटिव, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो log 1 आएगा। और लोअर लिमिट s रखेंगे तो यही टर्म फिर से आ जाएगा। log 1 0 होता है, तो इसको आप लिख सकते हो log s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सामने माइनस है, तो माइनस को आप प्लस करना चाहते हो तो पलट जाएगा, मतलब s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर आएगा और s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नीचे आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है साइन at का। तो हमने t इंटू साइन at, सॉरी, हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है t इंटू साइन at का। तो एफ ऑफ टी हमने मान लिया साइन at, तो साइन at का लाप्लास होगा
ए अपान ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फार्मूला आप याद रखिए, साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला। अब इसमें टी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाप्लास टी इंटू साइन ए टी, एफ ऑफ टी को ए टी है, और एफ ऑफ एस को आएगा ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2s। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, ये क्या आएगा माइनस ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2s। अब माइनस में प्लस हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। इस प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को बाद में होमवर्क दूंगा, तो इसको अच्छे से देखिए और जो भी डाउट आता है हमसे पूछिए।